सभी राज्यों के साथ साथ जो उपचुनाव होने थे उनके भी नतीजे आ चुके हैं और महाराष्ट्र और यूपी में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद उत्तराखंड के केदारनाथ सीट पर जो उपचुनाव हुए थे उस पे भी भाजपा ने 5,621 के करीब अभी लीड पर है और माना जा रहा है कि भाजपा की जीत तय है। हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जीत दर्ज की है। और किस तरह से आप इस चुनाव को देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा माहौल बनाया जा रहा था कि केदारनाथ दिल्ली शिफ्ट हो रहा है या कुमाऊं गढ़वाल का कुछ है और यात्रा खराब हो गई है, तो लोगों ने इसका जवाब दिया और आपकी इसमें क्या भूमिका रही? देखिए मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को भारी मतों से अब तक के सभी चुनाव में, उत्तराखंड बनने के बाद जितने भी चुनाव हुए उन चुनावों में एक बड़ी जीत उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को दी है। और ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, जिन्होंने श्री बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य को प्रारंभ करवाया। 2000 करोड़ की योजनाएं वहां पर गतिमान हैं। ये जीत विकास की जीत है, ये जीत सनातन की जीत है और ये जीत जनता की जीत है, ये जीत उत्तराखंड के लोगों की जीत है। ये हार क्षेत्रवाद की हार है, ये जातिवाद की हार है, ये उन लोगों की हार है जिन्होंने झूठ और भ्रम की राजनीति की, जिन्होंने हमेशा विकास को रोकने का काम किया। ये हार उनकी है जो कह रहे थे सेमीफाइनल है, ये कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ इनकी हार है, सरकार के सामने चुनाव की बात कर रहे थे, ये उनकी हार है। निश्चित रूप से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अभिनंदन भी करता हूं कि महाराष्ट्र में भी एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। ये उनके 10 वर्षों के अथक परिश्रम और उनके द्वारा जो प्रयास देश को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं, सुशासन किया गया है, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई हैं, डबल इंजन की सरकारों को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की जीत कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं अब श्री केदारनाथ विधानसभा के इस चुनाव में जनता ने जिस प्रकार से झूठ और भ्रम की राजनीति को दरकिनार किया है, उनके मुंह पर ताला लगाने का काम किया है, जो क्षेत्रवाद और जातिवाद की गंदी राजनीति कर रहे थे उनकी दुकानें पूरी तरह से बंद करने का काम किया है। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि श्री केदारनाथ विधानसभा के लोगों को भी कि जिन्होंने एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को वहाँ दी है, हम केदारनाथ विधानसभा के पूरे सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। पहले की जो कहीं पर किसी भी प्रकार की वहाँ पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करेंगे। नवाचार के लिए वो घाटी जानी जाए और एक नए ब्रांड के रूप में जानी जाए। मातृशक्ति को एक नए उत्थान के रूप में श्री केदारनाथ विधानसभा से ये काम की शुरुआत होगी और पूरे राज्य के अंदर जिस गति से हम काम कर रहे हैं उसको और गति से बढ़ाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास को ले जाने का हमारा संकल्प और मजबूत होगा। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक विकास हमारे अंतिम व्यक्ति तक न पहुंचे। यूपी और उत्तराखंड को 2027 में चुनाव में जाना है। उससे पहले जो ये उपचुनाव जो थे, जैसा कि आपने भी कहा, सेमीफाइनल माने जा रहे थे, तो अब सेमीफाइनल में जीत के बाद कह सकते हैं कि 27 के लिए अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, जो झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं, जिन्होंने कभी उत्तराखंड के साथ न्याय नहीं किया, उनको जनता ने नकारा है, सेमीफाइनल में बाहर कर दिया है, तो आप स्वतः ही समझ सकते हैं। जनता ने नकारा है, निर्दलीय को कैसे देखते हैं, क्योंकि निर्दलीय ने भी स्पॉइल स्पोर्ट का प्ले किया है? नहीं, देखिए, एक बड़ी जीत हमको मिली है, जनता ने हमको समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनका कहना है कि जनता ने क्षेत्रवाद, जातिवाद और जिस तरह से भ्रामक जो खबरें फैलाई जा रही थी या भ्रामक एक माहौल बनाया जा रहा था, उसको जनता ने नकार दिया है और भाजपा की बड़ी जीत दर्ज हुई है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।